सदियों से गंगा भारत की जीवन रेखा रही है। हिमालय की गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी स्थित गंगा सागर में विलीन होने के बीच के सफर तक गंगा एक लंबा सफर तय करती है। इस सफर के दौरान गंगा की स्थिति एक नाले में तब्दील हो चुकी है। इसका शुमार दुनिया की सबसे गंदी नदियों में होने लगा है। इसके पवित्र जल को अपनी अंजलि में भरकर प्राण छोड़ने की इच्छा रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को इसका तेजी से प्रदूषित होता जल लगातार ठेस पहुंचा रहा है। आज स्थिति यह है कि गंगा में हर दिन 170 करोड़ लीटर मैला पानी बहकर आता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मलजल का है। इसके अलावा उद्योगों का गंदा पानी भी इस प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1985 में गंगा की सफाई के लिए एक महत्वाकांक्षी गंगा सफाई अभियान की नींव डाली। उम्मीद की गई कि इस कार्यक्रम के अंत तक गंगा को फिर से उसके पुराने स्वरूप में लौटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगभग 30 वर्ष और 2 चरणों के खत्म होने के बाद भी गंगा का प्रदूषण बढ़ा ही है। अब तक इस कार्यक्रम में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से फिर एक बार आशा जागी है कि इस बार गंगा अपने पावन स्वरूप में लौट आएगी। मोदी ने जब वाराणसी से अपना नामांकन भरा तो बेहद भावुक शैली में कहा कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते ही नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और गंगा आरती में शामिल हुए। वहां उन्होंने फिर एक बार गंगा सफाई का संकल्प दोहराया। हर एक के जीवन में ऐसे अवसर नहीं आते, ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही उमा भारती को जल संसाधन मंत्री के साथ ही गंगा सफाई का कार्यभार सौंपा। उमा एक लंबे अरसे से गंगा सफाई के लिए संघर्ष करती आई हैं। इसके साथ ही मोदी ने 5 मंत्रियों का एक समूह बनाया जो गंगा सफाई के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को अंजाम देगा। इस समूह में जल संसाधन मंत्री के अलावा जहाज रानी मंत्री, पर्यावरण मंत्री, पर्यटन मंत्री और ऊर्जा मंत्री शामिल हैं। कहते हैं कि गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी। धरती की प्यास बुझाने के लिए गहन तपस्या कर भागीरथ इसे स्वर्ग से धरती पर उतार कर लाए। देखना यह है कि गंगा की सफाई का महान कार्य को अंजाम देकर क्या नरेंद्र मोदी दूसरे भागीरथ साबित होंगे। परिणय सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।